dear students. So today we'll be discussing the part 4 of current electricity and these are the topics that we are going to discuss in this lecture. ठीक है, तो start करते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट किए. The first is the battery and the electromotive force. ठीक है, battery and EMF, that is electromotive force. ठीक है, अब देखो जो EMF होता है, जो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, ऑफ ए सेल और ए बैटरी, ठीक है, उसे हम डिफाइन कैसे करें. फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो, जब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में या फिर जो घर होता है, ठीक है, घर के ऊपर जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, तो ओवरहेड टैंक्स में जब पानी फुल होता है तो पानी को नीचे आने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए जो पानी है, ठीक है, वी डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, हमें कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस एक पाइप लगा दो और पानी आ जाएगा. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या है, पानी ओवरहेड टैंक से नीचे आराम से आ सकता है. बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, बट टू फिल द टैंक, जब टैंक को फुल करना हो, ठीक है, देन वी नीड टू कनेक्ट ए पंप, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पंप. ठीक है, सो दैट द वाटर गेट्स फिल्ड इनटू द वाटर टैंक. अंडरस्टूड. तो एक पंप हमें चाहिए ताकि उस ओवरहेड टैंक को हम फिल कर सकें. इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, जो सेल है इसे हम बोलते हैं एक सेल. अंडरस्टूड. विच इज हैविंग ए हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल. अंडरस्टूड. एक हायर पोटेंशियल होता है और एक लोअर पोटेंशियल होता है. ये एक सिंगल सेल है. अगर इसी तरह सेल को मैं यहां पे कनेक्ट कर दूं, बहुत सारे सेल्स को यहां पे कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा बैटरी. ठीक है, अंडरस्टूड. टू और मोर नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड विल बी कॉल्ड एज ए बैटरी. सिंगल जो पीसेस रहेगा उसे हम बोलेंगे सेल. अंडरस्टूड. व्हिच इज हैविंग ए हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल. अंडरस्टूड. सो इन केस ऑफ ए ओवरहेड टैंक, जब मैं बता रहा था अभी, ठीक है, तो उसमें पानी को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पंप चाहिए. बिना पंप के पानी ऊपर नहीं जा सकता. अरे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना. ठीक है, इसी तरह सेल में क्या होता है, देखो, जब इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसका एक रेजिस्टेंस होता है R. अंडरस्टूड. ठीक है, तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अंडरस्टूड. अब उसको ऐसा इमेजिन करो कि सपोज ये दो प्लेट्स हैं, सपोज दीज आर टू प्लेट्स. ठीक है, एक प्लेट्स के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट्स के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बहुत कम है. बहुत कम क्या है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना शुरू कर दे इस वायर पे, ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. अंडरस्टूड. ये फ्लो करता जाएगा. कब तक फ्लो करेगा, व्हेन दिस प्लेट इज विल ऑल्सो बिकम इक्विवेलेंट टू दिस प्लेट. अंडरस्टूड. अब इस प्लेट के पास जितना चार्ज है, इसके पास भी अगर उतना चार्ज हो जाएगा, देन एट दैट टाइम वी कैन से दैट दिस इज द स्टेडी स्टेट. अंडरस्टूड. लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है ना, फर्दर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट फ्लो फर्दर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में जो है बराबर चार्ज हो गए. बराबर चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में 0. अंडरस्टूड. दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया. अंडरस्टूड. ठीक है, लेकिन हम जो सेल कनेक्ट करते हैं या फिर बैटरी कनेक्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका पर्पस क्या है, पर्पस इज टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस. अंडरस्टूड. टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस. इसलिए क्या है, हमें यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं या फिर लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं. दिस इज द लोअर पोटेंशियल. अंडरस्टूड. व्हिच इज हैविंग ए वेरी मिनिमम चार्ज. अंडरस्टूड. बहुत छोटा सा क्या रहता है इसमें, पॉजिटिव चार्ज रहता है. और ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल. जब ये चार्ज फ्लो होके यहाँ पे मान लो बहुत सारे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे. ठीक है, अब ये सेल का काम क्या है, सेल का काम ये है, इट ड्राइव्स द पॉजिटिव चार्ज. जो पॉजिटिव चार्ज Q है, दिस पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है, उसको इस लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक लेके आना. अंडरस्टूड. देखो
एक्सटर्नल सर्किट में हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस होल सर्किट, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आके एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन एक्यूमुलेट होने से पहले, ठीक है, जो सेल है वो क्या कर रहा है, इस चार्जेस को जो एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, जो एक्यूमुलेट होने की कोशिश कर रहा है उसको ड्राइव करके टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज वो भेज रहा है, ताकि हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे मिले, या फिर वी नीड टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब सेल ने एक वर्क किया है, ठीक है, और कौन सा वर्क किया है, सेल हैज डन ए वर्क, या फिर बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज डन बाय दिस सेल इज नथिंग बट द ईएमएफ, या फिर इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, in moving the charge q from lower potential to higher potential inside the cell। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, inside the cell। whereas outside the cell मतलब in the external circuit the positive charge flow from higher potential to lower potential, but inside the charge flow from lower potential to higher potential। is that clear? ठीक है, एंड इसका यूनिट क्या बन जाएगा, वर्क का यूनिट होता है जूल एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम, दैट इज जूल पर कूलम। इट इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल। अंडरस्टूड? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। चलो ओके बच्चों, द बैटरी एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर रेजिस्टर इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखना ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। देखो, अगर मैं यहां पे एक ईएमएफ सोर्स, ठीक है, कनेक्ट करता हूं एक रेजिस्टर के साथ, एक सिंगल रेजिस्टर के साथ, यह V, दिस इज R, ठीक है। एक सिंगल ईएमएफ सोर्स को या फिर एक सेल को मैंने कनेक्ट किया है एक सिंगल रेजिस्टर R के साथ, ठीक है। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, यस, करंट यहां फ्लो करेगा I, ठीक है। देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, इसके अक्रॉस में कितना होगा, इसके अक्रॉस में देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। क्योंकि देखो हायर पोटेंशियल का जो प्लेट है ना, दिस हायर पोटेंशियल प्लेट, दिस इज H हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का जो प्लेट है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड, या इसमें ये जो साइड होगा इसे हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव पोटेंशियल या फिर लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अंडरस्टूड? और ये जितना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये सारा ड्रॉप कहां होगा, रेजिस्टेंस R पे, ठीक है। इसलिए हम निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, व्हाट इज I, करंट इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल्स टू I इंटू R, V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, रेजिस्टर के अक्रॉस में, दैट विल बी I इंटू R। अंडरस्टूड? क्योंकि ये सिंगल रेजिस्टर था। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अब बात करते हैं व्हेन मोर देन वन रेजिस्टर इज कनेक्टेड, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्टेड है, सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे जो लगा हुआ है या फिर ईएमएफ सोर्स जो यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, दैट इज करंट I, इसमें भी करंट फ्लो करेगा सेम I, और यहां भी करंट फ्लो करेगा सेम I, सेम करंट, क्योंकि पाथ क्या है, सेम पाथ है। अगर सेम पाथ है तो करंट विल रिमेन सेम, करंट विल रिमेन सेम। अगर इसका मैं करंट निकालना चाहूं, व्हाट इज द करंट, करंट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही तो मैं निकालना है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में है।
अब सीरीज में कैसे हैं ये पता कैसे चलेगा, देखो ध्यान से। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द टू रेजिस्टर, तो यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये हमें निकालना है पहले, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं इस I को मिटा देता हूं यहां पे। इसके अक्रॉस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी V1 और यहां मान लेते हैं V2, ठीक है। ये मान लो V1 है और ये मान लो V2 है, और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह अगर ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है तो ये होगा नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये दोनों का समेशन जितना होगा दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मान लो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप या फिर जो EMF सोर्स है इसका वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट, अगर ये मान लो ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो V1 प्लस V2 ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 10 वोल्ट, या तो 1 प्लस 9 हो सकता है, या फिर 2 प्लस 8 हो सकता है, या फिर 5 प्लस 5, कुछ भी हो सकता है, बट द समेशन मस्ट बी इक्वल्स टू 10, अंडरस्टूड। अब वो कितना होगा वो हमें देखना है, आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो इसके लिए मुझे निकालना है सेपरेट और इसके लिए मुझे निकालना है सेपरेट। अब बोलो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज V1 कितना हो जाएगा, व्हाट इज V इक्वल्स टू I इंटू R, दैट इज करंट इंटू रेजिस्टेंस दैट इज R1। इसी तरह V2 कैसे निकालेंगे, करंट इंटू R2, क्योंकि करंट यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट क्या है सेम है इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में क्या होता है ये सेम होता है, अंडरस्टूड। अब इसका वैल्यू मैं सेम उठा के यहां पे डालूंगा, ठीक है। देखो इधर V इक्वल्स टू I इंटू R1, या फिर देखो ये जो V है दिस इज टोटल पोटेंशियल, ये क्या होता है I इंटू R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है दैट इज इक्वल्स टू V1 इज गिवन बाय I R1, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, I क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, कॉमन है ये, देन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। देखो ध्यान से देखो, अगर two resistors are connected in series then their equivalent resistance will be R1 plus R2, ठीक है। मिटा दें इसे, चलो अब हम बात करेंगे when two resistors are connected in parallel। इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। सेम सिंपल से सर्किट लेते हैं, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं रेजिस्टर क्या है और रेजिस्टर यहां पे लगाएंगे, ठीक है। सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है, और ये कितना है V, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल यहां पे कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये प्लस होगा, दिस इज हायर पोटेंशियल, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल इट इज कनेक्टेड हियर, इट मींस इट विल बी लोअर पोटेंशियल जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा नेगेटिव दैट इज लोअर पोटेंशियल, क्योंकि देखो नेगेटिव से कनेक्टेड है ये, और ये कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल और इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। आ रही है समझ में, ठीक है। अगर मान लो यहां पे टोटल करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और ये करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे सपोज करंट जा रहा है I2 और यहां पे करंट मान लो जा रहा है ये I1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं निकालूं व्हाट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज I इंटू R, और R क्या होगा R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सिंगल रेजिस्टेंस होता, सिंगल रेजिस्टेंस तो I इंटू दैट सिंगल रेजिस्टेंस R होता, लेकिन यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो I इंटू क्या हो जाएगा टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू टोटल करंट इंटू R इक्विवेलेंट। अब ये R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे I1 एंड I2, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बात बताओ व्हाट इज I, दैट इज I1 प्लस I2।
अरे टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2। अगर I मान लो 5 है, 5 एम्पियर, तो ये मान लो ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, या फिर 2.5, 2.5, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल्स टू द टोटल करंट। यस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज टोटल करंट I, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा उससे पहले हम क्या लिखेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज करंट I1 एंड I2। इससे पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो व्हाट इज I1, दैट इज V, देखो क्या हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, V बाय R, और V जो है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, V जो होगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड, देखो ये कनेक्टेड है सेम लाइन से, सेम से, और ये सेम, दैट इज इसका अगर V है तो ये भी हो जाएगा V, ये भी हो जाएगा V, सेम है, दैट इज V बाय R, दैट इज R1। इसी तरह R2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दिस वायर, देखो हायर पोटेंशियल कनेक्ट, तो ये भी हो जाएगा, और ये लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये अगर V है तो ये भी हो जाएगा V, और ये भी हो जाएगा V, ठीक है। तो I की क्या लिख, व्हाट इज I, दैट इज V बाय R इक्विवेलेंट, V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1, I1 इज V बाय R1, V बाय R1 प्लस V बाय R2, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्योंकि V एंड V कैंसल आउट, ठीक है। दिस इज द R इक्विवेलेंट, R1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज द केस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम्स हम करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। ये समझ जाओ पहले, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक विल डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट किरचॉफ्स लॉ। चलो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, ठीक है। एक था करंट लॉ, करंट और जंक्शन लॉ, करंट बोलते हैं या फिर जंक्शन लॉ बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। दूसरा है वोल्टेज या फिर लूप या फिर KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अंडरस्टूड, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दैट इज करंट लॉ या फिर KCL, यहां पे लिखता हूं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द, ये कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चार्ज जो है एक जंक्शन में, ठीक है, एक जंक्शन में कभी एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, जमा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो, अगर ये मान लो एक वायर है, ठीक है, और यहां से मान लो ऐसे 3 वायर क्या है, स्प्लिट है। अगर मान लो ये करंट I है, सपोज दिस इज करंट I1, ठीक है, और इधर से मान लो करंट आ रहा है I2, क्या रहा है ये I2, ठीक है, और इधर से मान लो करंट जा रहा है इधर I3, और इधर से करंट जा रहा है मान लो I4, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या फिर जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ या फिर KCL जो बोलते हैं इसे, ठीक है, द समेशन ऑफ टोटल करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। क्या है ये, द समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल्स टू 0 एट द जंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। जंक्शन में कोई करंट है क्या, नहीं है, क्योंकि करंट जितना आ रहा है I1 एंड I2 आ रहा है ना, ये फिर I3 एंड I4 में क्या है, ये चला जा रहा है, ठीक है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं, अगर जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन, ये देखो ये कन्वेंशन है, जरूरी नहीं कि तुम ऐसा ही लिखो, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, उसे मैं पॉजिटिव मानता हूं,
और जो जंक्शन से जा रहा है वापस उसे हम नेगेटिव ले सकते हैं, उसका अपोजिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अपोजिट लेते हैं। मान लो जो आ रहा है उसे मैं नेगेटिव ले लेता हूं और जो जा रहा है वो पॉजिटिव लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो ये आ रहा है तो ये हो जाएगा -I1, I2 भी आ रहा है तो -I2, I3 and I4 इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो +I3 +I4 इक्वल्स टू 0, या फिर लिख सकता हूं I3 +I4 इक्वल्स टू I1 +I2। देखो, ठीक है, जितना करंट आया उतना ही करंट चला गया, या फिर जितना करंट आया उतना करंट चला गया। तो जंक्शन में कोई करंट, क्या बोलते हैं उसे, एक्यूमुलेट हुआ क्या, या फिर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसे हम बोलते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व्ड। अंडरस्टूड? वी नो दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व्ड, यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। अंडरस्टूड? तो ये भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा, देखा, इस वायर से जो आ रहा है ये ट्रांसफर होकर I3 एंड I4 में क्या हो गया, चला गया। ठीक है, दिस इज द KCL। नेक्स्ट करें, चलो इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, इसका एग्जांपल बताऊंगा, पहले मैं कंप्लीट कर लूं KVL। KVL क्या होता है, देखो, KVL दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। ठीक है, इसमें होता है क्या, मान लो सिंपल सा सर्किट लेता हूं, सिंपल सर्किट, ये पोटेंशियल ड्रॉप भी है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस R है, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सॉरी, देखो KVL कैसे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्व्ड। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्व्ड। KCL में क्या था, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कंजर्व्ड, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है ना, चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ए लूप इज 0। क्या है ये, इट इज गिवन बाय, देखो हर एक चीज शुरुआत में जो है समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तुमको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, ये ठीक है क्या लिख रहे हैं, समेशन इक्वल्स टू 0। जब हम धीरे धीरे प्रॉब्लम्स करेंगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि ये कितना इजी है। अंडरस्टूड? देखो, समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस ए लूप इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज, तो एक लूप है, ये क्या होगा, ये लूप होगा, देखो ये लूप है ना, देखो इधर सीधा जा रहा है, एक लूप है, एक क्लोज्ड लूप है, मैं ओपन लूप बात नहीं कर रहा, ये क्लोज्ड लूप है मान लो। ठीक है, ये क्लोज्ड लूप में, ठीक है, अगर चेंज इन वोल्टेज निकालें, अगर हम समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज निकालें, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे इसे, देखो अब मान लो, अच्छा ठीक है, इसे मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये हो गया, मिटा दें इसे, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल था, ये देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान से देखना। अगर मान लो दिस E गिवन, ये E है, E इज द EMF, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, और हमें इस पाथ में जाना है। कैसे जाना है, हमें इस पाथ में हमें जाना है। ठीक है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखेंगे, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, इस पाथ में जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जो चेंज इन, कोई हम लोग क्या बोलते हैं उसे, कोई एक फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं, बट चेंज इन दैट फैक्टर क्या लिखते हैं, फाइनल
माइनस इनिशियल। अगर इस पाथ में जा रहा है तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज वी बी माइनस वी ए। होगा कि नहीं होगा बताओ? वी ए माइनस बी ए, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब क्योंकि ये इस पाथ में आ रहा है, ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या बनाया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, या फिर ये टर्मिनल्स हैं, ये एक ईएमएफ सोर्स है जिसका ये है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हमें किस तरफ जाना है, हमें जाना है इस पाथ पे, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अंडरस्टूड, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यस और नो? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है वी बी, इनिशियल क्या है वी ए, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, ठीक है। देखो जो फाइनल पॉइंट है और माइनस इनिशियल पॉइंट मैंने किया, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हायर की लोअर, क्या दिख रहा है तुम्हें? पॉइंट बी पे क्या दिख रहा है, ये लोअर पोटेंशियल, और पॉइंट ए पे क्या दिख रहा है, हायर पोटेंशियल। तो मतलब वी बी इज एट लोअर पोटेंशियल, वी ए इज एट हायर पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई, ऑपोजिट है ना, अरे ऐसा ना, ये क्या है माइनस ई हो जाएगा। अरे बस समझ में, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। ये टोटल चेंज इन क्या है, पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ये यहीं से आया, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये ई क्या है बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ई, क्या बन जाएगा ये माइनस ई, अंडरस्टूड, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो और एक सिस्टम लेते हैं हम, और एक ईएमएफ सोर्स लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। अगर यहां पे सेम चेंज इन पोटेंशियल मुझे निकालना है तो क्या लिखूं, दैट इज, और पाथ कौन सा है, पाथ मानो सेम इसी पाथ में जा रहे हैं हम लोग, सेम इसी पाथ में जा रहे हैं, ठीक है, सेम हम लोग इसी पाथ में जा रहे हैं, तो क्या होगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल वी बी किससे कनेक्टेड है, ये हायर पोटेंशियल से, और वी ए किससे कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल से, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली वी बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड वी ए माइनस लोअर पोटेंशियल, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस और नो, क्योंकि ये हायर है और ये लोअर है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या आएगा पॉजिटिव, दैट इज इक्वल्स टू प्लस ई, क्या हो जाएगा ये प्लस ई। देखो ध्यान से, पहला केस में क्या था, देखो दिस इज वी बी एट लोअर पोटेंशियल, वी ए एट हायर पोटेंशियल, तो डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि वी ए लोअर पोटेंशियल है, वी ए हायर पोटेंशियल है, तो डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव, दैट इज माइनस ई, अंडरस्टूड, यार ये समझ में, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं भी करना चाहो, ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, पहले देख लो, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो हम जब केवीएल की बात कर रहे हैं, एक सिंपल सा सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सर्किट, ये मान लो V है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, दिस इज रेजिस्टेंस R, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। तो यहां अगर मैं केवीएल लगाऊं, ठीक है, तो पहले मान लो मैं क्या लिखूंगा, VB, सॉरी ओनली V माइनस, अच्छा इसे भी नहीं करता है, इसे भी नहीं करते हम लोग, और एक केस सिचुएशन देता हूं मैं, ठीक है, और एक केस देता हूं, और एक सिचुएशन या फिर और एक केस देता हूं। देखो अगर मान लो एक रेजिस्टेंस को पहले लगाते हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस R है, और मान लो करंट फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन पे, करंट फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन पे, ठीक है, और हमें जाना है किस तरफ है, हमें जाना है इसी पाथ में जाना है, दिस इज द लूप डायरेक्शन, ठीक है, और ये डायरेक्शन हमने एज्यूम किया कि हमको इसी तरफ ही जाना है, और हमको इस तरफ जाना है, देन चेंज इन पोटेंशियल डेल वी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है वी बी, इनिशियल क्या है वी ए, ठीक है। अब करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, करंट देखो, करंट अगर इस तरफ फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये होगा हायर पोटेंशियल और ये होगा लोअर पोटेंशियल, ये मैंने बताया पहले से, यस।
ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, तो करंट फ्लो कर रहा है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है ना करंट, ठीक है। तो VB जो है ये लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड है और VA जो है ये हायर पोटेंशियल के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इसका मतलब VA इज एट हायर पोटेंशियल एंड VB इज एट लोअर पोटेंशियल। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, माइनस I इंटू आर, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज I इंटू आर, ये माइनस हो जाएगा। अरे बस समझ में, ठीक है। इसका और एक सिचुएशन लेते हैं, अगर मान लो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है, दैट इज पॉइंट A पॉइंट B और ये रेजिस्टेंस R है, करंट फ्लो कर रहा है मान लो ऐसे, ठीक है, करंट I, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। और हमें जाना कैसे है, हम लोग सेम डायरेक्शन चूज किया हमने, सेम, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। क्यों, क्योंकि मुझे इस तरफ जाना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स राइट जा रहा हूं मैं, तो मतलब ये पहले फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। अगर मैं इस तरफ आता इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये होता फाइनल पॉइंट और ये होता इनिशियल पॉइंट। क्योंकि मैं जा रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। तो VB माइनस VA। अब करंट को देखो ध्यान से, ये हायर पोटेंशियल, VB क्या है, हायर पोटेंशियल, VA जो पॉइंट A वो कहां पे कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल से। तो इसका मतलब VB माइनस VA जो कि हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव I इंटू आर। ध्यान से देखो, इस दोनों चीज को ध्यान से देखो, मैंने जितना भी कराया अभी दैध्यान से देखो, उसको ध्यान से एनालिसिस करो, ठीक है। तो बहुत ही छोटा पॉइंट है, लेकिन जब आप बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप करोगे, देन एट द टाइम दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ए लॉट, ठीक है। देखो हो गया, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो और एक क्वेश्चन नहीं, और एक सिचुएशन देखते हैं। वो सिचुएशन देखने के बाद अगेन आई विल कम बैक टू दिस केवीएल का एक सिंपल सा सर्किट लेंगे, वहां पे ट्राई करेंगे ये सारे केसेस हमने जो सीखे हैं अभी, ठीक है। देखो मैं और एक सिचुएशन लेता हूं, ये तो हो गया सिंपल सर्किट के लिए, क्या हो गया ये, सिंपल सर्किट के लिए, ठीक है। अच्छा मैं और एक ट्रिक तुम्हें बताता हूं, ठीक है। वो ट्रिक क्या, देखो दिस पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और ये ईएमएफ सोर्स E था, यस और नो। अगर हमें इस तरफ जा रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स B, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज पॉइंट A, सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिखेंगे, दैट इज VA। नेक्स्ट यहां पे आओ, जो E है दैट इज ईएमएफ सोर्स, पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव, अरे क्या है, पहले हायर पोटेंशियल है ना, और ये लोअर पोटेंशियल, तो पहले क्या इनकाउंटर हो रहा है, तुम पहले क्या देख रहे हो, हायर पोटेंशियल। जब तुम हायर पोटेंशियल पहले देख रहे हो तो वहां पे क्या लगा दोगे, नेगेटिव E, क्या लगा दोगे, नेगेटिव E, अंडरस्टूड, माइनस E, देन अगेन माइनस VB इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल्स टू E, या फिर हम लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस E। देखो दो, ये वाला जो मैंने बताया था जस्ट इससे पहले, देखो ये मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, देखो दैट इज डेल V, क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कहां पे है, लोअर पोटेंशियल, इनिशियल कहां पे है, हायर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस C, तो यहां भी आया ना VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस C। लेकिन दोनों में तरीका अलग है, उसका तरीका मैंने समझाया था दूसरी तरह से और इसको मैंने तुमको दूसरी तरीके से समझाया, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले देखो, अगर पहले जो चीज आ रहा है पहले उसको क्या लिखो, VA लिख दो पहले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हायर पोटेंशियल है तो इसे माइनस E लिखो, माइनस देन VB इक्वल्स टू 0 कर दो, और इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अरे समझ में, इसका जस्ट ऑपोजिट केस भी ले सकते हैं हम लोग, इसका जस्ट ऑपोजिट केस भी ले सकते हैं। मान लो हमको ऐसे जाना है, ठीक है, तो पहले क्या एनकाउंटर होगा, VB। अच्छा अगर हम अपना पुराने मेथड से करें, इसे जा रहे हैं हम लोग V से A, तो डेल V क्या होगा बताओ, डेल V व्हाट इज VA माइनस VB, क्योंकि ये हो जाएगा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल, कैसा नो, दैट इज इक्वल्स टू VA क्या है, हायर पोटेंशियल, VB क्या है, लोअर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा प्लस E, कैसा नो। अभी
अभी जो हम करेंगे दैट इज योर, जो मैंने अभी टेक्निक बताया था, ठीक है। अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो पहले क्या है, बी है, दैट इज वी बी पहले लिखेंगे। देन पहले क्या आएगा, देखो लोअर पोटेंशियल, जब लोअर पोटेंशियल आएगा तो हम वो कर देंगे प्लस, क्या करेंगे, प्लस प्लस ई। अगर हायर पोटेंशियल आता तो माइनस ई। पहले क्या आ रहा है, लोअर पोटेंशियल, तो क्या करेंगे उसे, प्लस ई, ठीक है। अगेन माइनस ए माइनस वी ए इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देन वी ए माइनस सॉरी वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी इक्वल्स टू माइनस ई, इक्वल्स टू माइनस ई। क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है, देखो सेम है ना। अरे वी ए माइनस वी बी प्लस ये, तो इसे मैं वी बी माइनस वी ए कर सकता हूं, वी बी माइनस वी ए, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा एक। देखो सेम है कि नहीं, देखो यस सेम है, ये चीज समझ में आया। अब मैं ये सेम चीज जो रजिस्टर वाला था ना कॉन्सेप्ट, जो रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट था उस पर भी अप्लाई करेंगे। जो सिंपल रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट था उस पर भी अप्लाई करेंगे। रजिस्टर आर है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये मान लो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, यहाँ पे हमको करंट का डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो नॉर्मली हम कैसे करते थे इसे, नॉर्मली हम कैसे करते थे, दैट इज डेल वी इक्वल टू करते थे हम लोग, दैट इज वी बी माइनस वी ए, हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, मतलब फाइनल माइनस हायर लोअर नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इनिशियल, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो है ये कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से और इनिशियल है कनेक्टेड हायर पोटेंशियल से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आई इंटू आर, इतना आना चाहिए था। अब हम करते हैं अपना नया टेक्निक से, जो नया टेक्निक मैंने बताया अभी उससे सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या लिखेंगे, वी ए, ठीक है। तो पहले प्लस एनकाउंटर हो रहा है तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर, प्लस एनकाउंटर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर, ठीक है। देन माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो, या फिर ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई इंटू आर, या फिर वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस आई इंटू आर। देखो क्या ये दोनों सेम नहीं है, देखो क्या ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल के केस में क्या होता है, सॉरी ईएमएफ के केस में क्या होता है, देखो जो पहला वाला केस मैंने बताया था, जो पहला टेक्निक, जो फर्स्ट टेक्निक जैसे बताया था मैंने, वो तो तुम्हें इनकाउंटर करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है और फाइनल में देखना है, तुम्हें चेक करना है कि फाइनल वाला कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से, वो तुम्हें चेक करना है। अब ये वाला टेक्निक जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, दैट इज अगर तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो पहले वी ए लिखो, यहाँ पे वी ए लिखो पहले, फिर अगर ये प्लस दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस आई आर करो, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस इंटू आई आर, क्योंकि पहले प्लस दिख रहा है तुम्हें, देन माइनस वी बी, ठीक है। लेकिन बैटरी सेल के केस में या फिर जो ईएमएफ के केस में दूसरा था। ईएमएफ के केस में क्या था, अगर मान लो यहाँ पे ईएमएफ सोर्स होता, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है, अगर हमें इस तरफ जाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं वी ए, हायर पोटेंशियल तो क्या लिखेंगे इसे, प्लस ई, देन माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो, या फिर वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो, या फिर सॉरी इक्वल्स टू माइनस ई, या फिर लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू प्लस सी, ठीक है। क्योंकि अगर हायर पोटेंशियल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये नेगेटिव होगा, क्या होगा, हायर होगा तो मतलब नेगेटिव होगा, ये हायर है ना, हायर मतलब यहाँ पर नेगेटिव पुट करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो वी बी माइनस वी हो जाएगा माइनस ई। देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए, आया समझ में। जहां पे पहले तुम हायर पोटेंशियल देखोगे ना, हायर पोटेंशियल वहां पे माइनस लगा देना है, ठीक है, और लोअर पोटेंशियल जहां पे होगा वो दैट इज प्लस, लोअर पोटेंशियल तो वहां पर प्लस लगाना है। देखो यहाँ पे देखो वी ए पहले आया, देन प्लस है तो यहाँ माइनस आई आर, यहाँ पर माइनस वी इक्वल टू जीरो। इस तरह यहाँ पे देखो वी ए पहले लिखा मैंने, ठीक है, हायर पोटेंशियल है तो यहाँ लगाऊंगा माइनस ई माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई, या फिर वी बी माइनस वी इक्वल्स टू माइनस सी। आ रही है समझ में, आ रही है समझ में। तो और एक चीज रह गया यहाँ पे, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो खत्म हो गया, किरचॉफ लॉ भी खत्म हो गया, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन ईएमएफ।
देखो जैसे कि मान लो एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा किसका, सेल का। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज द ईएमएफ सोर्स ई, दिस इज हायर पोटेंशियल एच, दिस इज द लोअर पोटेंशियल एल, ये है आर, स्मॉल आर, दिस स्मॉल आर, ठीक है। मान लो करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो ईएमएफ सोर्स जो होता है, दैट इज द सेल या फिर बैटरी के उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है नॉर्मली क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है, कैसा नो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि देखो एक तो होता है रेजिस्टेंस जो हम लोग आउटसाइड लगाते हैं, ठीक है, जो वायर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि सेल एक वर्क डन कर रहा है। सेल क्या कर रहा है, इट डज सम वर्क इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द सेल। मैंने बताया हुआ पहले से, दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आ रही बात समझ में। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये कहाँ रहता है, ये इनसाइड द सेल रहता है, ठीक है, इनसाइड द सेल। बस यहाँ पे हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड टेक्निक यूज करूँ, ठीक है, टू फाइंड द पोटेंशियल, कैसे यूज करेंगे बताओ। दैट इज यहाँ से देखो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, देखो ठीक, क्या करेंगे ऐसे, वी ए, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू दिस, सॉरी, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। क्या करेंगे, पहले क्या देखेंगे, वी ए हायर पोटेंशियल है तो क्या लिखेंगे, माइनस ई, लोअर पोटेंशियल दैट इज माइनस, तो ये प्लस आई इंटू आर, करंट अगर फ्लो कर रहा है मान लो आई, माइनस वी बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। यस, हम पहले से पढ़ चुके हैं हाउ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट, हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर हम ऐसा मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, वी ए, देन पहले उसके बाद क्या आएगा, हायर पोटेंशियल तो माइनस ई, ये हो जाएगा माइनस है तो ये प्लस आई आर, माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। यही तो होता है ना टेक्निक, दिस इज द वे हाउ टू राइट। यस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, चार्जिंग ऑफ सेल, क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग ऑफ सेल। देखो हायर पोटेंशियल से करंट निकल रहा है, ये करंट निकल रहा है ना इधर, तो करंट ये अगर दे रहा है तो इसका मतलब दिस इज नोन एज, सॉरी, दिस इज नॉट चार्जिंग, दिस इज डिस्चार्जिंग। क्या ये, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ठीक है। करंट निकल रहा है ना, तो वही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा ये, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, ठीक है। करंट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब हम अगर इसे करंट डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें, ठीक है, करंट डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दूं, यहां पे देखो सेम रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, दिस इज द करंट, दिस इज हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, प्लस ये माइनस, ठीक है, क्योंकि करंट जा रहा है तो मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो यहां भी सेम फॉर्मूला यूज करें, दैट इज वी ए माइनस, क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा ना, कि पहले क्या आया, ठीक है, दिस इज माइनस, हो जाएगा माइनस ई, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस आई इंटू आर माइनस वी बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं हमसे वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई इंटू आर। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देन फर्स्ट क्या आएगा, वी ए, देन ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज हायर पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा माइनस ई, और ये क्या है, हायर पोटेंशियल, दिस इज माइनस आई आर, माइनस बी इक्वल्स टू 0, या वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए सेल। क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग ऑफ सेल। अब ध्यान से सुनो, इस वाले केस में देखो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला केस डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू
डेल वी प्लस आई इंटू आर। यस, इसे हम लिख सकते हैं ना, देखो। और इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे दैट इज E इक्वल्स टू डेल वी माइनस आई इंटू आर। अब दोनों केस में डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग में मुझे बताओ E कहां पे ज्यादा है, E कहां पे ज्यादा है, या फिर EMF का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा कहां पे है? ऑब्वियसली इट इज मोर इन दिस केस, इसलिए ये क्या है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो ये डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि E ज्यादा है। E इक्वल्स टू डेल वी प्लस आई आर के बराबर है। लेकिन यहां पे E क्या है, डेल वी माइनस आई आर, तो यहां पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आई आर क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे E क्या है, कम है, यहां पे ज्यादा क्या है, डेल वी, तो इसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो पोटेंशियल अक्रॉस द सेल जो पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो उसे बोलेंगे चार्जिंग। अगर अक्रॉस द सेल पोटेंशियल कम है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो ईएमएफ सोर्स है वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा फिर। अंडरस्टूड? बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, क्योंकि यहां पे ई जो है ज्यादा है। अगर ई ज्यादा है, अगर ये ई कहां से कहां तक है, देखो ये टोटल ई है, दिस टोटल ई ज्यादा है तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। अगर ई कम है तो बाहर का पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, चार्जिंग करना शुरू कर देगा। ऐसे क्या करेगा, इट विल चार्ज द सर्किट और चार्ज द सेल। अंडरस्टूड? जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे मोबाइल चार्जर होता है, ठीक है, तो मोबाइल चार्जर का जो हम लोग का बैटरी या फिर सेल जो कनेक्टेड रहता है, सेल, उसका अप्रोक्सीमेटली कितना वोल्ट रहता है, दैट इज 3.7 वोल्ट रहता है, ठीक है। अगर हम चार्जर यूज करें, अगर कोई मैं चार्जर यूज करूं टू चार्ज दैट 3.7 वोल्ट बैटरी, उसे अगर हम 3 वोल्ट का चार्जर यूज करूं, 3 वोल्ट जिसका आउटपुट है 3 वोल्ट, तो क्या वो बैटरी को चार्ज कर पाएगा, बताओ पहले? नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। अगर 3.7 वोल्ट से मैंने ज्यादा का पोटेंशियल, मतलब चार्जर का वैल्यू जो होगा आउटपुट, उसे मैं कनेक्ट करूं, 3.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, देन इट विल स्टार्ट चार्जिंग द सेल। यस, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ठीक है। और 2 पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। थर्ड केस इज व्हेन आई इक्वल्स टू 0, करंट जब 0 होगा, ठीक है, देन VA माइनस VB इक्वल्स टू E माइनस IR था। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट, मैं डिस्चार्जिंग सर्किट का इक्वेशन में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो I 0 है, इट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल अगर E के बराबर है, देन I इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें अभी कि ये अगर एक मोबाइल फोन को हम चार्ज करते हैं, सेल फोन को अगर चार्ज करते हैं, तो मान लो सेल का जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है, दैट इज 3.7 वोल्ट है मान लो, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली 3.7 वोल्ट का एक चार्जर कनेक्ट करूं बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो वो क्या चार्ज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू फ्लो द करंट थ्रू द सर्किट। अगर करंट को फ्लो कराना चाहते हैं, देन देयर मस्ट बी सम व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो करंट 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, दोनों का बराबर है। अंडरस्टूड? पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये तो हो गया एक केस, दिस इज द वन केस, ठीक है। दिस इज द केस नंबर 3, दिस इज द केस नंबर 3। फर्स्ट केस क्या था, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। सेकंड केस इज द चार्जिंग ऑफ ए सेल, ठीक है। थर्ड is when the current is 0, then del V equals to E, and the fourth case जो होगा that is if it is short circuited, क्या हो जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट मतलब VA माइनस VB, ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 मतलब VA इक्वल्स टू VB। देखो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, ये ऐसा होता है ना, देखो ये सेल है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पे जो कि एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट मतलब ये पॉइंट VA है और ये पॉइंट VB है, तो VA एंड VB का पॉइंट क्या है, दोनों सेम हो गया, दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। अगर सेम हो जाएगा तो टोटल इक्वल्स टू 0, देन VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VB, ठीक है, एंड चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। तो यहां पे दोनों का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या हो जाएगा, 0। तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VB के बराबर हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा E इक्वल्स टू I इंटू R। अंडरस्टूड?